अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ DT एरा में। अच्छा जी, क्लास आज हमारी 11 है और अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों के सामने हाजिर है DT ट्रेडर और डेली बेसिस की नॉलेज के साथ, ठीक है ना। तो आज क्लास होगी, कल क्लास नहीं होगी क्योंकि कल संडे रियूल इज़ रियूल, ठीक है ना। कल का दिन ऑफ करेंगे तो रिश्तेदारों मिलन शिलन जावांगे, अल्लाह तो बंदा तो इधर उधर थोड़े मामलात उन्होंने सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लास कल नहीं करेंगे, कल अवॉइड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। क्योंकि संडे का दिन होता है ना यार, थोड़ा सा बंदा रिलैक्स फील करे ना, अच्छा हो रहता है। क्योंकि क्लास को रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है ना, तो सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो इन चीज़ों के साथ ना फिर बंदा डिस्टर्ब रहता है कि संडे के दिन हम टोटली ना कहते हैं कि खुद को ना रिलैक्स रखें और थोड़ा सा दिमाग को सेट रखें तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो उसके साथ इसी वजह से संडे के दिन क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको मद्देनज़र रखते हुए ना, ठीक है ना, तो आप लोग भी रेस्ट करें संडे के दिन, मार्केट को भी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो संडे एक दिन कम कंफर्म रेस्ट बनाए कि एक दिन सर हमने रेस्ट करना है तो हमने रेस्ट करना है, दैट्स इट बस। एक अगर आप कंटिन्यूसली इस चीज़ में करते रहेंगे ना तो बोरिंग हो जाती है, बोरिंग से फिर आपकी ना जो एक्यूरेसी होती है ना, जो एक्यूरेसी वो बेसिकली ख़राब होती है। और जब वो ख़राब होती है तो फिर मामलात गड़बड़ होते हैं, और जब मामलात गड़बड़ होते हैं तो फिर आपको पता है, तो फिर आपका भी दिल करता है कि मैं अपने दिमाग में कोई चीज़ मारूँ और सर फाड़ के रख दूँ कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए ना, तो आपने जस्ट इतना करना होता है कि सारे मामलात को अच्छे से देखो, हर चीज़ का प्लान बनाओ, प्रॉपर करो, ठीक है ना। तो आज हमारी क्लास लाया है ना टू ज़र टॉप और टू ज़र बॉटम। टू ज़र टॉप और टू ज़र बॉटम को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं, सर MTG क्या है, ठीक है, और सर मनी मैनेजमेंट, ठीक है ना, ठीक है, मनी मैनेजमेंट तो ये क्या चीज़ है, इनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो देखिए यार, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको, ये आगे टॉपिक हैं आपके, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपको हल्का सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए मनी, सबसे पहले आप मार्टिंगल लॉ देख ले, MTG जिसको कहते हैं मार्टिंगल लॉ। अब यहाँ मैं $1 कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ट्रेड 5 सेकंड की कर लेता हूँ, वरना वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी इस चक्कर में, ठीक है। अब आपका होता क्या है, अब देखिए मैंने पहली ट्रेड ले ली अप साइड के लिए, तो बेसिकली ये मेरी लॉस होनी चाहिए, ले जी विन हो गई है, तो अब गड़बड़ हो गई है। चले मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ डाउन साइड के लिए, कि ये मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड ले ली है, ये मैंने पहली ट्रेड ली है, ठीक है। अब मेरी ये भी विन हो गई है, तो मैं एक मिनट तो अब ये मैंने अप साइड के लिए ले लिए, कि ये मैंने एक अप साइड के लिए ट्रेड ली है, तीसरी भी विन, सुभान अल्लाह, ये क्या चल रहा है। तो अब मनी मैनेजमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से या ठीक है ना। अब देखिए मैंने एक ट्रेड ली है कैंडल पे, मेरी एनालिसिस ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड ली और वो मेरी क्या होगी, लॉस होगी, $1 की थी। अब मैं क्या करूंगा MTG में, मैं डॉलर को 2 करूंगा, 2 करके अगेन अपसाइड के लिए ट्रेड लूंगा इस तरह से, और जब मैं दोबारा अपसाइड के लिए ट्रेड लूंगा वो मेरी विन होगी, तो वो मेरी होगी MTG। अगर मेरी वो विन नहीं होगी, मैं इसको 3 करूंगा और ट्रिपल MTG लूंगा, और फिर इसको 4 करूंगा और ट्रिपल MTG। इस तरह से आपका MTG का सिनेरियो होता है। तो इससे मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग बचें, ठीक है ना, जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ से बचें और इस चीज़ से दूर रहें, ठीक है ना। और दूसरा आपका मनी मैनेजमेंट होता है। देखिए मनी मैनेजमेंट बेसिकली आपका होता है क्या है, मनी मैनेजमेंट ये होता है कि अगर आपके पास $10 है तो आप सबसे पहले अपने जहन में बिठाएं कि आपने कितने डॉलर, जी मैंने $2 डेली की अर्निंग करनी है, ठीक है। तो कितनी ट्रेड लेनी है, मैंने 3 ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर मेरी 2 कंटिन्यू लॉस हो गए मैं तीसरी नहीं लूंगा, अगर मेरी 2 कंटिन्यू विन होगी मैं तीसरी नहीं लूंगा, ठीक है ना। इस तरह से होता है, ठीक है। अगर आपने पहली ली विन होगी और दूसरी लॉस होगी तो कोई इशू नहीं, आप तीसरी लेंगे, तीसरी लेंगे। अगर तीसरी लॉस होगी तो कोई मसला नहीं, छोड़ देना है। अगर तीसरी विन होगी तो वेल एंड गुड, आपका टारगेट हिट होगा। ये आपका मनी मैनेजमेंट होता है कि एक अगर आप $2 अर्न कर रहे हैं तो $1 का आप अपने लॉस भी रखना है, ठीक है ना। अगर आप $1 का लॉस रख के चलते हैं कि मैं $2 अर्न करना चाहता हूँ, $1 का मैं लॉस लेके चलना चाहता हूँ, तो ये मैं इतनी ही बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपनी बर्दाश्त के हिसाब से इस चीज़ को बनाया जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये होता है आपका मनी मैनेजमेंट, और ये होता है आपका जो जिसको कहते हैं मार्टिंगल। हल्का हल्का टच दे दिया मैंने, बाकी इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको 40-40 मिनट 50-50 मिनट 1-1 घंटा भी बोल के दूंगा इंशाल्लाह से। इंशाल्लाह जब ये चीज़ें आएंगी ना, मैं बड़ा ही प्रॉपर आपको इंशाल्लाह से ये क्लियर करूंगा, ठीक है जी। तो आज हमारा आता है टू ज़र बॉटम, कल हमने टॉप पढ़ा था, आज बॉटम पढ़ेंगे। इस चीज़ की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैं अगेन कह रहा हूँ, लेकिन खुदारा इसकी जो कन्फर्मेशन आपने करनी है ना वो परफेक्ट करनी है, ठीक है ना। अगर कंफर्मेशन आप परफेक्ट नहीं करते तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब होता है क्या है, बेसिकली आपकी टॉप से मार्केट ना बॉटम की तरफ आता है इस तरह से, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली इस तरह से, तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं बगैर विक का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। मार्केट ने बगैर विक के साथ नीचे से क्लोज दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही
आपका मार्केट बगैर विक के साथ नीचे से क्लोज देता है तो नेक्स्ट कैंडल जो आपकी ग्रीन आती है वो यहाँ से बगैर विक के साथ ही स्टार्ट लेती है और उसको प्रॉपर उसके 90-80% तक जाती है, मतलब बगैर विक के साथ उसने स्टार्ट लिया, ठीक है, और स्टार्ट लेने के बाद जो प्रीवियस रेड है उसके 50% का एरिया को उसने क्या किया, ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो जैसे ही उसने 50% के एरिया को ब्रेकआउट किया है तो इसका मतलब है कि अब ये चीज़ जो है वो हमारी वैलिड होगी और ये प्रॉपर वर्क भी करेगी मार्केट में, और नीचे से जो बॉटम बना है वो बिल्कुल एक्यूरेट बना और प्रॉपर बना है, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी कंफर्मेशन ट्विज़र बॉटम पे, बॉटम की जो कंफर्मेशन होती है ना उसकी, ठीक है ना, कि ट्विज़र बॉटम हमारा क्या होता है और किस तरह होता है, इस चीज़ को किस तरह कैरी करना होता है। तो देखें ऊपर से मार्केट आता है आपका बिल्कुल एग्जैक्ट, नॉर्मली मार्केट आके आपके सपोर्ट लेवल पे मार्केट एक कैंडल को बगैर विक के साथ क्लोज देता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट आपका बगैर विक के साथ क्लोज देता है तो नेक्स्ट कैंडल के साथ मार्केट अपसाइड की एक कैंडल बनाता है, ठीक है, जो इसके 50% तक भी जा रही है। और सेकेंडली वो यहाँ से क्या कर रही है कि आपका जो ट्विज़र बॉटम है, जो बॉटम से मार्केट बन रही है उसके एग्जैक्ट मार्केट ने वहाँ से क्या किया है, स्टार्ट भी लिया है। देखिए एग्जैक्ट मार्केट ने वहाँ से स्टार्ट भी लिया और ट्विज़र बॉटम से देखें बॉटम इनका कैसे एक्यूरेट और इक्वल है, ठीक है ना। तो ये देखें, ठीक है ना, बहुत तगड़ा और एक्यूरेट मार्केट ने जो बॉटम बनाया वो बनाया जहाँ से रेड की बॉडी ने क्लोज दिया है, ठीक है, एग्जैक्टली वहीं से ग्रीन की बॉडी ने स्टार्ट लिया है, ठीक है। तो ये हमारा ट्विज़र बॉटम बन गया, इसको हम कहते हैं कि ये ट्विज़र बॉटम है, ठीक है ना। तो ट्विज़र बॉटम के बनने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, ठीक है, जैसे ट्विज़र बॉटम बनता है तो हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमने यहाँ से नेक्स्ट अप साइड के लिए ट्रेड लेनी होती है। तो ये हमारी एक शॉर्ट होती है जो कि जिस तरह हम कल ट्विज़र टॉप में कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी ट्रेड कैंडल होती है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी ट्रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये ट्रेड कैंडल होगी और इस पे हमने ट्रेड कर ली, इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 90 तक की है, ठीक है ना, तो 85 to 90 तक की। तो ये कंफर्मेशन हमारी होगी टाइट के हमने जो बॉटम लिया है और जिस बॉटम पे हम ट्रेड करना चाह रहे हैं वो हमारा एक एक्यूरेट बॉटम है और तगड़ा बॉटम है और बहुत अच्छे से मार्केट इसमें वर्क भी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी। अब एक सेकंड आपका होता है कि किस तरह से मार्केट उस चीज़ को कैरी करती है। अब देखें मार्केट आपका बॉटम की तरफ आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है ना, कि मार्केट ने अब बॉटम क्रिएट करना है, लेकिन बॉटम जो मार्केट यहाँ पर क्रिएट करता है वो आपका विक के साथ क्रिएट करता है, ठीक है ना, कि मैंने विक के साथ बॉटम क्रिएट किया है। अब ये जो आपका बॉटम बनेगा वो सेकंड वो भी विक के साथ ही बनेगा, देन मार्केट पे ट्विज़र बॉटम बनेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैंडल आती है आपकी, ठीक है ना, वो एग्जैक्टली स्टार्ट लेती है इस तरह से और वो नीचे से वो भी विक छोड़ती है, ठीक है ना। तो आप देख लें कि इसने भी नीचे से आपकी विक छोड़ी है, इसको भी कह सकते हैं कि ये विक है, इसको भी नीचे से, ठीक है ना। अब ये हमारा ट्विज़र बॉटम बन गया इस सिचुएशन में भी, ठीक है ना। इस सिचुएशन में ट्विज़र बॉटम बन गया कि देखें मार्केट ने जो प्रीवियस कैंडल ने जहां पर क्लोज दिया एग्जैक्टली मार्केट ने दूसरी कैंडल की विक ने भी वहां से स्टार्ट लिया, ठीक है ना। तो विक का यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट होता है वो विक का होता है, ठीक है ना। तो जहां से सेकंड कैंडल की विक क्लोज देती है वहीं सेकंड कैंडल की विक स्टार्ट लेती है, बिल्कुल इक्वल विक स्टार्ट लेती है। तो आपका ये क्या होता है, ये आपका ट्विज़र बॉटम बन जाता है और यहाँ से मार्केट इस कैंडल का 50% भी आपका कवर किया है। तो इसका मतलब है कि अब हमारी जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी हो गई है और परफेक्ट हो गई है और इन परफेक्ट एनालिसिस की बेस पे अब हम बेसिकली ट्रेड कर सकते हैं और परफेक्ट ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि हमारा ट्विज़र बॉटम बन गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली होता है ट्विज़र बॉटम, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ से हमने क्या करना होता है, यहाँ से हमने एक अपसाइड के लिए ट्रेड करनी होती है, ये हमारी ट्रेड कैंडल होती है और इसकी एक्यूरेसी आपकी 90+ की होती है, 85-90+ की, ठीक है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपका ट्विज़र बॉटम होता है, ठीक है, बगैर विक के साथ, ये आपका ट्विज़र बॉटम होता है विक के साथ, ठीक है। तो ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि बहुत मार्केट में वर्क करता है, बहुत। जस्ट आप लोगों ने यानी कि एक चीज़ की जो कंफर्मेशन करनी है वो ये कंफर्मेशन है कि आप जिस नज़र से इसको देख रहे हो वो बॉटम ही होना चाहिए, ठीक है ना, एग्जैक्ट उसकी कंफर्मेशन होनी चाहिए। अगर एक कैंडल कहीं क्लोज देती है तो दूसरी वहीं से स्टार्ट लेनी चाहिए, देन बॉटम बनता है। अगर दूसरी कैंडल विक छोड़ती है और दूसरी कैंडल विक छोड़ती है पहली, तो दूसरी को भी ही उतनी ही विक छोड़नी चाहिए, देन आप वहाँ से कैरी कर सकते हो। अदरवाइज आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे, लॉसेस से मुराद के MTG देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब MTG होगी तो इसका मतलब है कि आपका माइंडसेट खराब होगा और जब माइंडसेट खराब होता है तो आपको पता है कि फिर ट्रेडर कितना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इस डिस्टर्बेंस के पीछे या इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए आपने जस्ट इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप चीज़ कर रहे हो वो परफेक्ट होनी चाहिए और तगड़ी होनी चाहिए। अगर वो परफेक्ट है या तगड़ी है तो आपको बहुत अच्छे उस चीज़ के रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज आपको रिजल्ट ढूंढना उसमें से मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। तो होपफुली
ये जो ट्विज़र बॉटम था, आप समझ रहे होंगे कि विक के साथ और बॉडी के साथ किस तरह इस चीज़ को कैरी करते हैं और किस तरीके से करते हैं। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपकी इसमें। तो चलिए मैं मार्केट में आपको चीज़ दिखाता हूँ, तो इस चीज़ को होपफुली मार्केट में ये चीज़ हमें मिले तो एग्जैक्टली और परफेक्टली मिले, ठीक है ना। अगर कोई एग्जैक्ट मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इस वक्त मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मार्केट जंप अप कर गया, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली कहीं देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा गैप डाउन हो गया, ठीक है, तो इसको हम नहीं काउंट कर सकते, ठीक है ना। तो इसकी हल्की सी विक बड़ी है, तो इस हल्की सी विक बड़ी में भी आप ट्रेड कर सकते, ठीक है। अगर फर्स्ट कैंडल की विक थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती है और सेकंड की बड़ी नहीं होनी चाहिए फर्स्ट की, अगर फर्स्ट कैंडल की विक थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती है और सेकंड कैंडल की विक उसके करीब करीब आ जाती है, तो उसका 50% भी ले लिया है बॉटम ने। और देखिए यहाँ से नेक्स्ट हमें कितनी अच्छी और तगड़ी कैंडल मिली है, ठीक है ना। तो ये पावर ऑफ ट्विज़र बॉटम होता है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह आपका ट्विज़र बॉटम वर्क करता है और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत परफेक्ट इसकी एक्यूरेसी। अब देखें यहाँ से एक कैंडल ने क्लोज दिया है, ठीक है, और एग्जैक्टली दूसरी कैंडल ने वहीं से स्टार्ट लिया है और इसका 100% तक लिया और ये कैंडल हमें मिली है ट्रेड वाली। तो देखें कितनी अच्छी और कितनी तगड़ी हमें जो ट्रेड मिली है वो ट्विज़र बॉटम पे मिली है, ठीक है ना। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इजी करके मैंने ये चीज़ बताई और मैंने कल भी बताई। इसके सिमिलर ही चीज़ है, जो ट्विज़र टॉप होता है तो वो टॉप पे बनता है, बेसिकली ये बॉटम पे बनता है। तो इतना सा फ़र्क है इसमें, ठीक है, और ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से तो ये इनफ है, और इनफ से मुराद ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर हल्की सी मार्केट की वीक ज़्यादा है और प्रॉपर स्टार्ट हुआ, ये आपका टॉप है और इसका 50% 90% तक क्लियर। नेक्स्ट हमने रेड चल के ट्रेड ले ली, ये हमारी विन होगी, ठीक है। और यहाँ देखें, यहाँ हल्का सा आपका ना ब्रेकआउट हुआ है, हल्का सा ब्रेकआउट हुआ है, तो ये इस कैंडल ने 100% ले लिया, तो हमने इस पर ट्रेड ले ली। लेकिन इस चीज़ की कन्फर्मेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज़्यादा जो आपकी ट्रेड होती है वो आपको मिलेगी। देखिए ट्रेड आप जितना ज़्यादा वेट करके ट्रेड करते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। एक्यूरेसी आपकी टोटली डिपेंड करती है आपकी ट्रेड के ऊपर कि किस तरह आप ट्रेड करते हैं और क्या तरीक़ेकार होता है आपकी ट्रेड करने का, और आप कितना अच्छा और तगड़ा ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो होपफुली ये तरीक़ेकार होते हैं। देखिए सेटअप जितना तगड़ा होगा, देखें ये आपका ट्विज़र टॉप है, एग्जैक्ट पैर विक के साथ वहीं से क्लोज, वहीं से स्टार्ट 100% लिया और ये मार्केट ने नेक्स्ट रेड दिखा दी, तो आपका ये टॉप बन गया। तो इस तरह की चीज़ें जब मार्केट में देखते हैं, और ये आपका बेसिकली इंगल्फिंग भी बन गया, ठीक है ना। और इस कैंडल का इंगल्फ कर लिया, नेक्स्ट हमारे पास रेड आ गई, तो ये इंगल्फिंग भी बनती है आपकी इस तरह से, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी कन्फर्मेशंस और कैंडलस्टिक पे आप ट्रेड करने बैठते हैं ना, तो यकीन से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो इन रिजल्ट की बेस पे जब आप ट्रेड करेंगे और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, देखें यहाँ टॉप जो आपका टॉप प्रॉपर वीक ने जहाँ क्लोज दिया, दूसरी वीक ने वहीं से स्टार्ट लिया और ये 50% तक आई और नेक्स्ट डे कितनी तगड़ी रेड मिली है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कन्फर्मेशंस के मार्केट क्या करता है, क्या तड़ामाशा करता है, क्या नहीं करता, वो जस्ट वही सीन है, ठीक है ना। तो होपफुली ये इसको मजीद स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से आपको अंडरस्टैंड होगा। देखिए आपने छोटे छोटे लेवल नहीं ढूंढने। अब देखें यहाँ अगर बनेगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ बनेगा तो ये काम, मतलब कि मेन जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं आपने उन पे ढूंढना है इसको, ठीक है ना। अब देखें ये आपका मेन सपोर्ट पड़ा हुआ है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ ये चीज़ नहीं बनेगी, यहाँ ये दोबारा बन जाएगी तो काम करेगी। ये एक छोटा लेवल है, देखें एग्जैक्टली ये एक बड़ा लेवल है, ये एक बड़ा लेवल है, ये छोटा है, ये भी एक बड़ा लेवल है, ये भी एक बड़ा है, ये छोटा है, अब ये एक बड़ा लेवल है। तो इस तरह के छोटे बड़े लेवल की पहचान करें, ठीक है ना। और इंशाल्लाह जब आपको छोटे बड़े लेवल की पहचान होती है तो बहुत परफेक्टली ये चीज़ें आपकी वर्क करती है, ठीक है। और जब ये परफेक्टली वर्क करती है तो यकीन से इसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत तगड़े मिलते हैं आपको। तो होपफुली जो मैंने आज अंडरस्टैंड करवाया है ना, तो आपको उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके ऊपर ट्रेड करके देखना। और ये ना दूसरी बात के बहुत से लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि सर कैंडल साइकोलॉजी पढ़ा दें, सर रिएक्शन पढ़ा दें, ये पढ़ा दें, वो पढ़ा दें। देखिए ब्रदर, मैं आप या तो मेरी आप पूरी वीडियो नहीं देख रहे, ठीक है, या आप टाइटल देख के बस कमेंट कर देते हैं कि बस ये चीज़ होगी और हो जाए, और ये ना करें, ये करें, ठीक है ना। तो आप या वीडियो नहीं देखते तभी आप ये कमेंट कर देते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो में क्लियर बताया है कि मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करवाऊंगा और अच्छे से क्लियर कराऊंगा और प्रॉपर क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। तो
मैं भी उसी चीज़ के इंतज़ार में होता हूँ कि जो मैं सेटअप, जो मैं चीज़ें आपको पढ़ाऊँ वो मेरी परफेक्ट हों और मैं स्टेप बाय स्टेप करवाऊँ, क्योंकि मैं गड़बड़ ना करूँ। क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से 70 to 80% जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो बिगनर है, ठीक है ना। मेरे ख्याल जितना मैंने फील किया, तो 70 to 80% बिगनर्स को अगर उनकी मैं सेटिंग आउट कर दूंगा और उनके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दूंगा, तो एक एक्सपीरियंस के लिए तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, एक छोटे लेवल की चीज़ से मैं डायरेक्ट एक बड़े लेवल की चीज़ पे चला जाऊंगा तो वो गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है ना। तो जब वो गड़बड़ करता है तो फिर वो देखना जो मैंने पढ़ाया ना वो मेरा सारा ऐसे समझे कि मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। आप लोग होल्ड कर लें, वेट कर लें, या किसी की और यूट्यूब से सर्च करके ये चीज़ें देख लें अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वरना नहीं तो फिर आप वेट करें, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ क्लियर करूंगा और प्रॉपर क्लियर करूंगा और इंशाल्लाह तगड़े तरीके से क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और वो मार्केट में वर्क भी करती हैं, ठीक है। तो इन द एंड आगे जाके इंशाल्लाह से मैं आपको ट्रेड्स भी करके दिखाऊंगा इन चीज़ों पे, जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। जैसे कैंडलस्टिक खत्म होंगे तो 2 क्लासें मेरी ऐसी जाएंगी जिनमें ऊपर मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा इन चीज़ों के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा परफेक्ट भी वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो इसमें कोई आपकी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है आपकी किसी किस्म की भी, तो हम लोग हाजिर हैं, ठीक है ना। व्हाट्सअप पे आप कॉन्टेक्ट कर लें, इंस्टाग्राम पे कर लें, टिकटॉक पे कर लें, ठीक है। तो जहाँ मर्जी कर लें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि होपफुली मुझे लगता है कि जो कुछ मेरे स्टूडेंट जो यहाँ मौजूद हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब से ही आए हुए हैं, ठीक है ना। और कुछ मेरे टिकटॉक से हैं, कुछ किधर से, इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। तो होपफुली और दूसरी बात कि आप लोगों की सपोर्ट में चांस नहीं आ रही, ठीक है ना। तो तगड़े तरीके से सपोर्ट करें यार, हमें भी पता चले कि वाकई आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह से जो जब आपके लोगों की सपोर्ट प्रॉपर आती है ना, तो फिर इस काम करने की चांस भी आती है ना। तो पता लगता है कि यार वाकई बंदा है, हमें कह रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ कि करो, ठीक है ना। तो हमें भी चांस आती है। तो इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो साथ है वो हमेशा रहेगा और हमारा आपके साथ हमेशा रहेगा इंशाल्लाह से, और एक दूसरे के साथ देते रहेंगे और इंशाल्लाह से परफेक्ट चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे और तगड़े तरीके से वर्क करते रहेंगे इंशाल्लाह से।